नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग को फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज मैं आप लोग का सेकेंड क्लास लेने वाला हूं मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आप लोग कृपया फोकस रहें और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। मैं चाहूँगा आप लोग को अच्छा से अच्छा कंसेप्ट दूँ। तो सबसे पहले मेरा नाम विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल और गेट क्वालिफाइड हूँ इन 2021 में इन डबल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टडी फाइंडर चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उन लोगों के भी बीच शेयर करें जो इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं। और लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, जो भी क्वेरी होगी हम जल्द से जल्द आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम चैनल में आप लोग को टेलीग्राम लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद जो भी वीडियोज का लिंक होगा और पीडीएफ नोट्स होगा वहाँ पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पिछले लास्ट लेक्चर में आप लोग देख लिए होंगे इंट्रोडक्शन क्लास मैट्रिक्स का, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स का देख चुके होंगे। कुछ एग्जांपल भी आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए स्टडी फाइंडर पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। चलो देख लो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखते हैं कि ये होता क्या है। आप लोग को हम बताएंगे मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स का एग्जांपल था 2 3 4 5 6 8 9 3 2। ठीक है, तो इसका ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हम लोग क्या यहाँ पे लिखते हैं, एग्जांपल बता रहे हैं कि 3×3 है। 3×3 मतलब 3 रो है और ये 3 कॉलम है। कैसे रो है ये देखिए, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, C1 C2 और C3। एंड रो का बात करें तो एक रो हो गया, 2 रो हो गया और ये 3 रो हो गया, R1 R2 एंड R3। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है हम लोग इसके जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। यही जो कहलाया 3×3 ही जो कहलाया वो क्या कहलाया, ऑर्डर कहलाया। क्या कहलाया, ऑर्डर कहलाया। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। तो इसका एक डिफिनीशन है, आप लोग डिफिनीशन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डिफिनीशन ये है कि देयर इज m rows and n columns। और सेकेंड हम लिख सकते हैं कि इसको ऑर्डर को लिखते कैसे हैं। तो ऑर्डर को हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, m×n। ठीक है, ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये m क्या कहलाए, m तो हम ऊपर डिफाइन कर दिए, m क्या होता है और n क्या होता है। ठीक है, ये m जो है वो रो कहलाता है और ये क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। ठीक है, और एक चीज और, जैसे कि मैट्रिक्स हम लिखते हैं 3×3 लिखे हैं, 2×3 आएगा, जो भी आएगा, 4×5 आएगा, जितना भी आएगा। तो फर्स्ट टर्म जो होता है m×n में, ये फर्स्ट
टर्म रिप्रेजेंट दे, क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हुआ सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट दे, क्या होगा, कॉलम। ठीक है, ये तो हम इतना बता। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लिए, चलो एग्जाम्पल बोला गया कि सर आप ऐसा कीजिए कि 2x3 का मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए। ठीक है, तो 2x3 का मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले 2 क्या है और 3 क्या है, ये हम एक ऑर्डर लिखे। ये क्या है, 2 3 क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो 2 है क्या, 3 है क्या, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, रो है, यानी कि नंबर ऑफ रो है। रो कितना है, 2 नंबर ऑफ रो है। और कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यू कैन फाइंड बाय द ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है 2x3 का, तो इससे हम बता सकते हैं 2 क्या है, और 2 जो है रो है यहाँ पे, और 3 क्या है, कॉलम है। ठीक है, अब हमको एक मैट्रिक्स बनाना है 2x3 का, तो कैसे बनेगा 2x3 का मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस प्रकार से लिखने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे 2x3 का। हम फिल करते हैं कुछ भी अंदर एलिमेंट फिल करते हैं, मान लो 5 फिल करते हैं, 6 फिल करते हैं, 7 फिल करते हैं, 2 करते हैं, 5 करते हैं, 1 करते हैं। तो ये देखो, ये रो कितना हुआ, 1 रो और 2 रो। इसको क्या बोलेंगे, रो 1, सॉरी रो 1 ये कहलाया, ये कहलाया रो 2 कहलाया। ठीक है, तो अब पूछोगे कि सर कॉलम का कौन सा पार्ट हुआ, तो कॉलम का क्या होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कहलाया आपका कॉलम 3। ठीक है, रो कॉलम समझ गए हैं। और इससे हम कोई एग्जांपल ले लिए कि चलो हम 2x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिए हैं, तो ये एलिमेंट हम अपने मन से डाल दिए हैं। आप भी कुछ डाल के बना सकते हैं ये 2x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमको चलो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल नंबर 2 जो मान लेते हैं कि हम लेते हैं, कोई बोल दिया कि सर आप ऐसा करो कि 3x3 का मैट्रिक्स जनरेट करके बताओ। तो 3x3 क्या है, एक ऑर्डर है 3x3। ये 3 मीन्स क्या हो गया, रो, और इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, कॉलम। यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं। यहाँ पे लिख दिए कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। यहाँ लिख दिए रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, तो इसके इनसाइड हम एलिमेंट पुट करते हैं। एलिमेंट मान लो हम कुछ भी एलिमेंट अभी रख सकते हैं। ठीक है, तो 5 2 1 6 1 0 2 5 3 ये हमने रख दिए। तो अब देखो इसमें रो कितना हो गया, 1 2 और 3, एंड कॉलम कितना हुआ, C1 C2 C3, यानी कि 3 हो गया। ये टोटल हो गया 3x3 मैट्रिक्स, 3 रो और 3 कॉलम। यहाँ तक आप लोग हो समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कैसे इसका रिप्रेजेंट लिखते हैं, और कैसे इसको हम समझ सकते हैं कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग हो समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हमको एक
जनरल इसका ये तो हम मान लिया कि 2x3, 4x5, 1x2, ये सब का हम एग्जाम्पल लिखते। अब हम जनरली हम कैसे लिखेंगे, दे दिया काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स दे दिया, इन्फिनाइट टाइप का काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स दे, तो उसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो जनरली M cross N is in rectangular form, is in rectangular form, ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब रेक्टेंगुलर एक मैट्रिक्स होता है, या हम आप लोग को बताएंगे आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स जब बताएंगे ना, तो उस टाइम में हम आप लोग को बताएंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या। तो रेक्टेंगुलर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जो आप समझना चाहो रेक्टेंगुलर क्या होता है, जैसे कि ये हुआ ना, ये एक रेक्टेंगुलर होगा, एम एन जो भी है, दो साइड्स, टू साइड्स इधर, तो इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर भी बनता है, एक स्क्वायर भी बनता है, ठीक है, 90 डिग्री कोण होता है, ये सब तो उसी से रिलेटेड है, एक स्क्वायर टाइप का यहाँ पे बन जाएगा यही सब, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कि कहेगा बहुत सारे एलिमेंट दे दिया, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे A11 A12, क्यों 1 क्या है, रो है, यहाँ पे रो कहलाया ये 1 रो, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखने का कोई ये नहीं है, ठीक है। A11 A12 A13 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, A1 और कॉलम कितना है, n कॉलम है, A1 n तक जाएगा, ठीक है। यहाँ ये तो फर्स्ट रो है ना, तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट जो टर्म है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो में लिख रहे हैं A11 A12, यानी कि यहाँ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है, रो के यहाँ पे फिक्स है। नेक्स्ट में जाएंगे A21, यानी कि 21 लिखे हैं तो 2 रो है, फर्स्ट कॉलम हो गया। A22 लिखेंगे, A23 लिखेंगे, डॉट 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 A2n तक चले जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसको हम रो वाइज से लिख सकते हैं, क्या हम इसको कॉलम वाइज से लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। जैसे कि A11 हो गया, A21 हो गया, A31 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, और AM1 तक। इसमें देखो ये टोटल हम ऐसे सीधे देखेंगे तो क्या होता है, इसमें कॉलम तो फिक्स है, सेकेंड वाला टर्म देखो ना 1 1 1 1 फिक्स है, इसमें चेंजिंग क्या हो रहा है, रो को चेंजिंग कर रहे हैं सिर्फ, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो से लेकर m रो तक। उसी प्रकार से इधर चलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और n कॉलम तक, ये इधर से कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है और इधर से रो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से सारा टर्म लिख देंगे, यहाँ पे A32 A33 डॉट 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 A3n तक, फिर उसी प्रकार AM2 AM3 डॉट 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 AM और n, यानी कि m रो और n कॉलम तक चलाए। और हाँ, यहाँ पे ऑर्डर लिखना ना भूलें, क्या लिखेंगे, m क्रॉस का, ठीक है। तो इससे हम अंदर का जितना ये सब पार्ट कहलाता है, ये सब को क्या बोलते हैं, A11 A13 A13 A1n, ये सब को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स होता है, कि जो कि मैट्रिक्स के इनसाइड डाला हुआ रहता है। जो भी रहेगा 2 3 4 5 जो भी इनसाइड रहेगा मैट्रिक्स के इनसाइड, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि वी कैन आल्सो राइट Aij, ठीक है, और m क्रॉस n। अब बोलोगे सर यहाँ i है क्या,
तो आई जो कहलाया वो रो है, रो वाला टर्म, और जे जो कहलाया वो आपका कॉलम वाला टर्म। एम क्रॉस एन यहाँ है, जे कहलाया ये कहलाया कॉलम वाला टर्म। तो आई का वैल्यू क्या होगा सर? तो आई का वैल्यू क्या होगा 1 से लेकर n तक, क्योंकि यहाँ देखो ना 1 से लेकर n, 1 से लेकर सॉरी यहाँ पे 1 से लेकर m तक होगा, ठीक है, इसके लिए सॉरी बोलते हैं। रो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर m तक है, ठीक है। तो उसी प्रकार से वैल्यू आई का हो गया 1 से लेकर m तक। और जे क्या क्या कहला है? जे जो है इसको रिप्रेजेंट होगा 1 से लेकर n तक, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक नोट डाल सकते हैं कि चलो सर आप क्या नोट डालें। यहाँ पे नोट हम डाल सकते हैं कि ए आई जे इज एन एलिमेंट which lying in ith row, and jth कॉलम, ठीक है। यहाँ तक हम ये टर्म को डिफाइन कर दिए। अब आते हैं कि चलो सर ये तो आप डिफाइन कर दिए, अगर जो कोई प्लेन दे दिया जाए, अगर जो आप लोग 11th में पढ़े होंगे प्लेन, 2D प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो 2D प्लेन जैसे कि हम ये लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिखते हैं ना, यहाँ कोई पॉइंट लिख दें 1 और 2, ठीक है, ये पॉइंट लिख दें, तो ये आपका एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो कोई पॉइंट यहाँ पे हम लिख दें 1 2, तो सर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? ये तो कोई पॉइंट लिख दिया ना 1 2, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है? तो हम चलो लिख कर बताते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं इफ वी राइट लाइक एनी पॉइंट, हो गया। कोई पॉइंट लिखे हैं 1 और 2, तो इसमें हम क्या है, ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई फॉर्म में, यही है ना, एक्स और वाई फॉर्म में है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई जो है इन 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टू डायमेंशन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो है नहीं, तो इसको 3 डायमेंशनल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स और वाई को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई फॉर्म और लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। या तो हम यहाँ पे 2 रो 1 कॉलम लिख सकते हैं, या तो 1 रो और 2 कॉलम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1 या फिर 1 क्रॉस 2, इतना लिख सकते हैं। अब ये जो x और y पुट किए हैं यहाँ पे, अब उसी के अनुसार से x और y यहाँ पे क्या है पॉइंट, वही पॉइंट रख देंगे। 1 और 2 पॉइंट है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे भी क्या रख देंगे 1 रख देंगे और 2 रख देंगे। यहाँ 1 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया, यहाँ 2 क्रॉस 1 ऑर्डर हो गया। चलो यहाँ तक तो आप लोग देख लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं है ना। एक और हम एग्जाम्पल आप लोग को अच्छा से समझाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर होगा कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
हम अगर जो ये तो बोले कि जैसे आप लोग पूछ सकते हैं कि सर 2D प्लेन में तो कर लिए, अगर जो कोई ट्रायंगल फॉर्म में दिया रहे या क्वाड्रेटरल फॉर्म में दिया रहेगा, 4 कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। let consider any quadrilateral ठीक है। तो क्वाड्रेटरल का इस प्रकार से बनता है ना क्वाड्रेटरल। एक मिनट, काफ़ी ख़राब बन गया। इस प्रकार से क्वाड्रेटरल बन जाएगा। यहाँ भी देखो ख़राब हो गया ये। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये कोई क्वाड्रेटरल इसको मान लेते हैं ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट क्या है 1 0 है, बी पॉइंट क्या है ये मान लिए हैं 3 2 कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट कोई मान लिए हैं कोऑर्डिनेट, और ये जो है 1 3 है, और ये जो पॉइंट है ये 1 3 से इसलिए ये जो पॉइंट है -1 और 2 है। ये कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लिए हैं क्वाड्रेटरल में। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन देखो। तो हम लिख सकते हैं कैसे कि x इक्वल टू we can write in matrix form। ओके, कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कि x इक्वल टू जो है हम लिख सकते हैं जैसे कि क्या है पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और पॉइंट सी है, और पॉइंट क्या है डी पॉइंट है। ठीक है, इतना है। तो अब ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। तो ए का क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है आपका माने हो 1 और 0, बी का कितना माने हो 3 और 2, सी का कितना माने हो -1 और 2, सॉरी सी का सी का पॉइंट कितना है आपका 1 और 3, और डी का पॉइंट कितना है -1 और 2। ये ऑर्डर कितना का कि कितना बाई कितना का बन गया आप लोग बता सकते हो ना। ये कितना रो हो गया, देखो 1 रो 2 रो, यानी कि 2 रो हो गया, और कॉलम कितना हुआ 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, और 4 कॉलम हो गया, यानी कि 2/4 का मैट्रिक्स बना। ऑर्डर तो 2/4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो कोई पूछेगा सर हम हॉरिजॉन्टल ही ABCD क्यों लिख सकते हैं और वर्टिकल में क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो जरूर लिख सकते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल में मान लो कि कोई बी तो नहीं मान, यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। ये मान लेते हैं बाई, ठीक है, कोई बाई है मैट्रिक्स। तो आप लोग बोले कि सर हम इस प्रकार से लिखने चाहते हैं कि ए पॉइंट यहाँ हो, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में नहीं वर्टिकल में बताइए, तो चलो वर्टिकल में लिख लो। तो 2 का पॉइंट कितना है 1 और 0 है, बी का कितना है 3 2 है, सी का कितना है 1 और 3 है, और डी का -1 और 2। यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया।
तो चेंज हो गया। अब बताओ रो कितना है, रो यहाँ पे 4 हो गया और कॉलम कितना हो गया, 2 हो गया। कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। रो आप बता सकते हो, रो आप लोग बताओ, ये रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया और ये रो का मतलब कि टोटल वाला पार्ट, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो हुआ। ठीक है, कॉलम वाला कौन सा हुआ, ये एक फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। So we can say that, so we can say that, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ का जो मैट्रिक्स है हेयर, यहाँ का जो मैट्रिक्स है is used as vertices of quadrilateral। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना आप लोग को। तो यहाँ तक मैं आप लोग को करवा दूंगा। चलो एक दो एग्जाम्पल आप लोग को मैं बताता हूँ। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोग को एक बार रिवीजन कर दूं क्या। ये तो रिवीजन के लिए तो बता दिया हूँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आगे मैं बताऊंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप लोग देखो। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे एनसीईआरटी का फर्स्ट जो है क्वेश्चन है वो इसी बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्री, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री एंड 3 फैक्ट्री। यहाँ दिया हुआ है मेन दिया हुआ है, यहाँ वुमेन दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मेन है, वुमेन फर्स्ट फैक्ट्री में कितना है 2 है, सेकेंड में 25 मेन है और सेकेंड ही फैक्ट्री में कितना है वुमेन 31 है, और इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब नीचे कर रहा है रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स बोल सकते हैं या 3x2 मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, 3x2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड एंड सेकेंड कॉलम। तो एंट्री पूछ रहा है, क्या एंट्री पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, एंट्री बताना है सेकेंड और थर्ड कॉलम का। ये आपको इनडायरेक्टली पूछ लिया कि इस ऑर्डर में जो मैट्रिक्स है, इस ऑर्डर में जो मैट्रिक्स है 3 और 2 ऑर्डर में, ये जो है उसका एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है वो हमको बताना। देखो आप लोग खुद बता दोगे, देखो सॉल्यूशन में इसका करता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है दिया हुआ कितना है, देखो ना 1 2 3, टोटल रो कितना हो गया 3 रो हो गया। फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री मान लिया, ये आपका थर्ड फैक्ट्री मान लिया। यहाँ मेन हो गया और यहाँ पे वोमेन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट फैक्ट्री में मेन कितना है 30, फर्स्ट फैक्ट्री में वोमेन कितना है 25, सेकेंड फैक्ट्री में मेन कितना है 25, सेकेंड फैक्ट्री में वोमेन कितना है 31, थर्ड फैक्ट्री में मेन कितना है 27 एंड थर्ड फैक्ट्री में वोमेन कितना है 26। अब बताइए इसका ऑर्डर आप लोग बता सकते हो क्या ऑर्डर हुआ, रो कितना है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम कितना है 1 और 2। तो यहाँ पे ऑर्डर हम कितना लिख सकते हैं 3x2 का लिख सकते हैं।
तो हमसे पूछा क्या गया है कि आप बताइए कि जो वर्कर है, वर्कर का एंट्री जो है, कोई मान लेते हैं ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो इनसाइड पूछ रहा है एलिमेंट, तो कह रहा है कि जो एलिमेंट है जो ए एंट्री जो किए हो उसका आपको बताना है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। अब आप लोग बताओ A23 एलिमेंट कौन सा होगा, आप लोग बता सकते हो। जैसे कि देखो इसका एलिमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, A11, A12, A21, A22, A31 और A32। अब बताओ आप लोग, अब आप लोग बता सकते हो ना, इजली बता सकते हो कि A32 एलिमेंट कौन सा हुआ, कौन सा हुआ एलिमेंट, ये है। तो यहाँ पे एंट्री कौन सा है, ये वाला एंट्री है ना, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आंसर हो गया 26, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज द एंट्री ऑफ थर्ड रो रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट ये कह रहा है कि जो इस एंट्री में जो है वो टोटल वोमेन कितना है, नंबर ऑफ वोमेन, नंबर ऑफ वोमेन इज 26 इन फैक्ट्री, कौन सा, थर्ड फैक्ट्री, या इसे लिख सकते हैं थर्ड फैक्ट्री, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑफ इट्स ऑर्डर, ठीक है। इसका ऑर्डर हम कितना बना सकते हैं, कितना पॉसिबल हो सकता है अगर जो 8 एंट्री डाल दिया है। तो 8 एंट्री का मतलब है कि जैसे देखो आप लोग खुद बता देगा, कोई मैट्रिक्स, ठीक है। तो एलिमेंट क्या कहलाता है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट, जितना हम एलिमेंट इनसाइड डाल सकते हैं। ये टोटली क्या है, ये सब तो डिफाइन होता है, एलिमेंट से ही डिफाइन होता है। तो यही संख्या दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, जो है ये 8 एलिमेंट इनसाइड रखे हैं। अब हमको बताना है कि कितने ऑर्डर बाई ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो आप लोग होप आप लोग इसको सक्सेसफुली बना लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम का तो इशू है नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो अब हम लोग 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर में हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हम बोलेंगे कि सर एक रो बनाते हैं और 8 को कॉलम बनाते हैं। मतलब कि एक ये रो हो गया और इसमें 8, ये 8 को इसमें एंट्री कर दें एलिमेंट का, ठीक है। तो 1/8 का एक तो ये का बना सकते हो। सेकेंड हम क्या बना सकते हैं, तो सेकेंड कहेगा कि नहीं सर हमें ऐसे नहीं बनाना है, तो हम 8x1 का तो बना सकते हैं, मतलब कि 8 रो और एक कॉलम। एलिमेंट तो टोटल वही हुआ, जैसे कि 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 6 7 और 8 एलिमेंट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 8x1 को, यानी कि एक फर्स्ट कॉलम हुआ और ये सारा हो गया रो, ठीक है। और थर्ड हम इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, हो सकता है 2x4 हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं क्या 4x2 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना पॉसिबल हुआ, पॉसिबल ऑर्डर कितना हुआ, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका कहलाया जो भी है, ये सेकेंड एग्जाम्पल का आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर जो आप लोग नहीं समझें तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए, आप कमेंट में डालिएगा कि सर इसका क्या होता है, इसका ये ऑर्डर होता है। अगर जो कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलिएगा, जैसा होगा हम आप लोग को जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है।
कह रहा है कि कंसीडर 3/2 मैट्रिक्स, यानी ये 3/2 क्या दिया हुआ है, ये आपका ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। which एलिमेंट इज गिवन बाई Aij, यानी कि एलिमेंट है जो आप अंदर एंट्री ले करते हो मैट्रिक्स के इनसाइड, उसका एलिमेंट दे दिया है। ये एलिमेंट क्या है, 1/2 i माइनस 3j, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे आई जे आप लोग को बताए होंगे ना कि आई और जे क्या होता है। तो आई को रिप्रेजेंट क्या किससे करेंगे, ये आपका रो हो गया, और जे जो हो गया ये आपका कॉलम हो गया। तो अब देखें यहाँ पे कितना है टोटल मैक्सिमम रो कितना है, 3 है। तो आई का जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 3 से ले, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे होगा 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि मिनिमम तो 1 लेना है। जीरो आप जीरो ऑर्डर या कैसे लिख सकते हैं, 0 रो 0 कॉलम तो नहीं ले सकते ना, तो स्टार्टिंग तो 1 ही से होगा, कम से कम 1 रो या 1 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और जे को हम कितना लिख सकते हैं, जे को लिख सकते हैं कितना, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब आई टर्म को हम डिफाइन कर दिए, जे टर्म को हम आप लोग को डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब आप लोग इजीली बना सकते हो, इसका कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हाँ, आप लोग ये नहीं कर सकते हो कि आई का वैल्यू सर 1.5 2.5 ये सब नहीं, इसमें इंटीजर नंबर होता है ना, ये ऑर्डर 1 होता है। ऐसा आप कभी देखे हो ऑर्डर 1.5 ऑर्डर 2.5, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो होता है ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 जितना हो सकता है उसके अनुसार से इंटीजर वैल्यू होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट इन नेगेटिव इंटीजर। सो इसको हम लिख सकते हैं, आई को भी डिफाइन कर लिए, जे को भी डिफाइन कर लिए। अब हमको इंट्री लेना है। अब हमको इंट्री क्या करना है कि कोई मैट्रिक्स फॉर्म करना है और उसका ऑर्डर कितना बाई कितना का लिखना है, 3/2 का लिखना है, यानी कि 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। कॉलम कितने का लिखना है, 2, C1 का लिखना है, C2 का लिखना है। यानी कि बताइए आप लोग कौन कौन सा होगा, A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, A21 होगा, यहाँ A22 होगा, A31 और A32। इतना ही एंट्री इसमें डाल सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो एंट्री नहीं डलाएगा 3/2 मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं A11 एलिमेंट। A11 का मतलब क्या हुआ, A11 जो हो गया, 1 जो हुआ ये जे का, सॉरी ये आई का वैल्यू है, और ये जो है आपका जे का वैल्यू यहाँ पे रखे ना, 1 1 मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट का आई और जे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, और जे का 1 हो गया। अब हमको इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये एक प्रकार का इक्वेशन आपका दिया हुआ है, एलिमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलिमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन है, आई और जे के टर्म में दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आई तो पता चल गया कि आई सर 1 है, यहाँ पे जे 1 है, बोल सकते हैं। अब बताओ इस वैल्यू में हम जब रखेंगे वैल्यू 1/2, आई के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, -3 गुना 1 करेंगे, ठीक है। जे का वैल्यू क्या है, सॉरी एक चीज़ के लिए आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ, ये जो है मॉडुलस, सॉरी ये मॉड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मॉड कर लीजिएगा, ठीक है, ये मॉड है, नॉट पूरी ब्रैकेट है, ठीक है, आप इसको मॉड कर लीजिएगा, ठीक है। ये अंदर एंट्री क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसको आप मॉड कर लेना। ये मॉड दिया हुआ है, तो चूंकि आप लोग जानते हो ना मॉड -1, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का मॉड रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि मॉड लगा देंगे नेगेटिव टर्म में ना, तो उसका वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका बताओ वैल्यू क्या हो गया, 1/2 और मॉड
1 माइनस 3। अब यानी कि ये बचा 1/2 और मॉड -2। अब मॉड -2 है, मॉड -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 खत्म हो गया तो क्या है 1। हम कह सकते हैं कि सर A11 जो टर्म आया वो क्या आया आपका 1 आया। A11 एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर, ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आया वो क्या आया आपका 1 आया। उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, A12। एक और हम एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। A1 और 2 निकालते हैं। A12 में क्या लिख सकते हैं, 1 वाला, और ये जो वैल्यू है हम कहाँ रख रहे हैं, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया I टर्म, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक है। तो 1/2 और I के जगह हम क्या रख लिए 1 और माइनस 3 क्रॉस 2 मॉड यहाँ पे हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अगर आप अंदर करोगे कितना वैल्यू आएगा, 3 × 2 -6 और 1 -5। इसका मॉड हो गया कितना आ गया आपका +5/2। ये आपका सेकेंड आ गया, सेकेंड एलिमेंट आ गया, A12 आ गया। उसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, उसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो A21, A22, A31, A32, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको एक बार निकालने का अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम वैल्यू लिख देते हैं, आप लोग समझ ही गए हैं कैसे निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करना है, कोई बड़ी टर्म है नहीं। तो A21 का जो आएगा वैल्यू 1/2 आ जाएगा, इसका A22 का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, और A31 का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, और A32 का वैल्यू आएगा 2 आएगा। अब जो माना हुआ मैट्रिक्स है आपका वो क्या है, ये A मैट्रिक्स को मान लेते हैं, A इक्वल टू, ठीक है, A इक्वल टू। तो A इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या हो गया, बना दो वैल्यू। A11 कितना आया 1 आया, A12 5/2 आया, जो वैल्यू आया वो हम यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे 3/2 को, तो यही आपका आंसर हो गया। हो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग घर पे रहें और अच्छी से तैयारी करें, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम के लिए जो भी हो 11, 12 IIT-JEE का, ठीक है। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों कि आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी लेक्चर बना सकें, अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये लेक्चर आप लोग कभी मिस मत कीजिएगा। ये कमिंग डे में आप लोग को जो टाइमिंग रहेगा, रेगुलर जो टाइम रहेगा वो मैं ट्राई करूँगा 7 PM एवरी डे I can provide you the lecture of this video, okay। so thank you, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। stay tuned with study finder and stay home, stay safe, okay।